बैजनाथ कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम ठाकुर ने बरोट में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2022 और 23 का जो बजट पेश किया है वो बजट पूरी तरह निराशाजनक व दिशाहीन है। सीताराम ठाकुर ने कहा कि इस बजट में किसानों व बागवानों के लिए कुछ भी राहत नहीं दी गई है। बेरोजगारों को उम्मीद थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके लिए कोई बड़ी राहत देंगे, मगर बेरोजगारों के साथ मजाक किया गया। उन्होंने कहा कि मैं सीताराम ठाकुर, उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैजनाथ। आज मुल्तान में जो ये प्रेस वार्ता चली हुई है, इसमें मुझे यहाँ पे बुलाया गया है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 2022-23 का जो बजट पेश किया, इसके बारे में मेरी ये प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, ये तो चुनावी साल का बजट है। इसको बहुत ही जो चुनावी साल है उस तरीके से पेश किया गया, लोगों को लुभाने के लिए, कर्मचारियों को लुभाने के लिए इस बजट को पेश किया गया। नया इस बजट में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो इस बजट में जो बेरोजगार युवा है उनके लिए कोई नई स्कीम नहीं है, जो कि हमारा बेरोजगार बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे लिए कुछ ना कुछ इस बजट में सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलेगी, लेकिन उनके लिए भी कोई कुछ नई सहायता नहीं है। जो कि उनको रोज़गार भत्ता वगैरह मिलता था, कुछ टाइमों से एक साल से वो भत्ता बंद पड़ा हुआ है। पीछे मेरे ख्याल से एक आधा किस्त उनके खाते में आई होगी, वो भी बाकी बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा जो हमारे बागवान भाई है, किसान भाई है, उनको भी उम्मीद थी इस बजट से कि हमारे लिए भी मुख्यमंत्री जी और सरकार की तरफ से उनको बहुत उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हमारे लिए नया होगा, लेकिन इसमें कोई कुछ नया नहीं है। जहाँ तक हमारे यहाँ पे किसानों की बात है, खाद की बात है, हमारी खाद्य भंडार की, जो यहाँ पर जो हमारे यहाँ का इलाका है, ये छोटा बंगाल का, इन डिपुओं में हमारी जो खादें थी पहुँच जाती थी, वो बिल्कुल नहीं पहुँची हुई है। और खाद के रेट जो है इतने भारी हो गए हैं कि लोगों को खाद लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे ख्याल से 300-400 रुपया बैग जो है, एक बैग में उसकी बढ़ोतरी हुई है। तो इसके अलावा जो मैं मज़दूरों की बात करता हूँ, एक मनरेगा की बात करूँ, पीछे भी हमारा जो केंद्र में बजट पेश किया था, तो उसमें भी उस दिहाड़ी में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी मनरेगा की, जो कि 203 रुपये तक सीमित है। जबकि जो हमारी जो मनरेगा की जो स्कीम है ये 2007 की चली हुई है और 14-15 वर्ष इस स्कीम को चलते हुए हो गए हैं, लेकिन उस दिहाड़ी में मात्र अभी तक कुछ ही बढ़ोतरी हुई है। और जो हमारी हिमाचल की मैं बात करूँ, तो कल उसमें भी 40-50 रुपये की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ोतरी की है, लेकिन वो भी बहुत कम है, क्योंकि इस महंगाई का जो ज़माना है, इस ज़माने में 50 रुपया जो बढ़ाना है वो बहुत ही कम है। हर एक चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं, चाहे वो खाद्य तेलों के दाम हो, चाहे वो रिफाइंड के दाम हो, चाहे वो। बरोट से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता